मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ पर दिया बयान। नहीं होगी गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर। बीजेपी ने खड़गे, राहुल और प्रियंका को दी चुनौती। मध्य प्रदेश के महू में 27 जनवरी 2025 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं पर कड़ा हमला बोला। खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबों की स्थिति नहीं बदल सकती। ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयागराज में कुंभ स्नान करने पर कटाक्ष था। खड़गे ने बीजेपी की धार्मिक दिखावे की राजनीति पर निशाना साधते हुए गरीबी उन्मूलन और असल मुद्दों पर ध्यान देने की बात की। इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को खुली चुनौती दी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया और उनके बयान को केवल राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति करार दिया। इस विवाद ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। आदरणीय अमित शाह जी ने कुंभ महापर्व में स्नान किया, मां गंगा में संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ जो है यह करोड़ों वर्षों से सनातन के आस्था का प्रतीक है और पूरे विश्व में इसकी एक आस्था है, इसकी एक मान्यता है। मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने भाषण में महाकुंभ और गंगा मैया पर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना, बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों को। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोग खुश हो जाएंगे और देश सही चलेगा? ये लोग हजारों रुपए खर्च करके पता नहीं क्यों गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं और कंपटीशन करते हैं डुबकी लगाने की। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। हजारों करोड़ों लोग हज करने जाते हैं, हम सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं, सम्मान के साथ उनको घर लिवा के लाते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है। और यहां जब हजारों करोड़ों लोग मां गंगा की संगम की शरण में जा रहे हैं, और ये आज का विषय नहीं है, करोड़ों वर्षों से जा रहे हैं, इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ऐसी सनातन विरोधी सोच कैसे हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहली बार सनातन के खिलाफ नहीं कहा है। याद करिए, ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो सनातन को समाप्त कर देंगे, सनातन को खत्म कर देंगे। राहुल जी, आप इटली जाकर के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विदेशों में जाके डुबकी लगाते भी हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। मगर गंगा मैया के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, ये उचित नहीं। आप देखिए, आज हिंदुस्तान देख रहा है दो प्रकार के कंपैरिजन्स को। एक तरफ माननीय गृह मंत्री जी को देखिए, देश के गृह मंत्री हैं, हजारों हजार काम, सभी कामों के निर्वहन के पश्चात भी इस देश की आस्था को वो निभाते हैं। हमारे करोड़ों वर्षों से जो आस्था चली आ रही है, गंगा मात्र नदी नहीं है, गंगा मां है हमारे लिए।
जब हम अंजुली में गंगा मां के पानी को लेकर नमन करते हैं तो करोड़ों विश्वास जगते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस आस्था को जीवित रखते हैं, करोड़ों लोगों के साथ खड़े हैं, और एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस आस्था का मखौल और मजाक बनाते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आज राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए।